नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद जीके ट्रिक पर। राजस्थान से संबंधित जोधपुर के राठौड़ वंश का दूसरा पार्ट है ये। अगर आपको पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने राव गंगा तक पढ़ लिया था। राव गंगा का बताया गया था कि खानवा युद्ध के अंदर राजा था और मालदेव के पिता थे ये। गंगलाव तनाब और गंगेश्वर मंदिर जोधपुर के अंदर इन्होंने बनाया था। अब गाइस आगे के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मालदेव और मालदेव से आगे के राजा। मालदेव की अगर बात करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही वीडियो के में बताई जा रही है। एक्स्ट्रा की चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रही है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, काफ़ी सभी लगभग के याद होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको लगभग अलग अलग वीडियो में मिल सकती है, लेकिन एक वीडियो के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको। देख लीजिएगा, मालदेव 1531 से 1562 तक राजा रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार शासन पूछ लिया जाता है, तब महाराणा प्रताप की इतनी सारी चीज़ें पूछ ली गई है तो समय आने पर जो खानवा युद्ध है उससे संबंधित भी एक एक पॉइंट पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, और उसके बाद में ये याद करेंगे। और जब राणा सांगा को याद किया जाएगा तो मालदेव का नंबर तीसरी बार में जरूर लगेगा। तो हो सकता है अब की बार महाराणा प्रताप की एक एक चीज़ें पूछी जा रही है तो अब की बार खानवा युद्ध का नंबर लगे और राणा सांगा के बारे में डिटेल से पूछा जाए या फिर मालदेव के बारे में डिटेल से पूछा जाए। तो 1531 से 1562 तक शासनकाल। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकारों ने कहा इनको 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। मालदेव को 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखना गाइस। उपाधियां देखो, हिंदू बादशाह है, प्रबल हिंदू राजा, भारत का महान पुरुष, ये इनकी उपाधियां हैं। और भारत का महान पुरुषार्थी, इनको यानी मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी कहा है और बदायूनी ने कहा है। ठीक है गाइस। अगर इनकी राज्यारोहण की अगर हम बात करते हैं तो राज्यारोहण इनका सोजत में हुआ था। 1536 में दहिया जोश हाथी के कारण विवाद हुआ और मेड़ता के बीरमदेव को इन्होंने हराया था। किसने? मालदेव ने। खानवा के युद्ध में राजा तो गंगा था, लेकिन 4000 सेना का नेतृत्व मालदेव ने किया था। 1541 में साहिबा युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह को मार डाला था। गाइज, अगर इस वीडियो से पहले का जो पहला पार्ट है वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का इससे पहले वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। गाइज, वीडियो को जरूर देखना। आगे अगर मालदेव की बात करते हैं तो 4 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी ने मालदेव से गिरिसुमेल या जेतारण का युद्ध किया था। मालदेव पहले जोधपुर चला गया था और उसके बाद में सिवाना चला गया था। कब चला गया था? गिरिसुमेल या जेतारण युद्ध के अंदर। इनको पाली का युद्ध भी बोला जाता है। 4 जनवरी 1544 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये भी, हल्दी घाटी और खानवा की तरह। मालदेव के सेनापति थे इसके अंदर जेता व कुंपा, वे दोनों के दोनों लड़ते हुए मारे गए थे। और शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां जलवानी, वो भी मारा गया था। शेरशाह सूरी ने 4 जनवरी 1544 को गिरिसुमेल या जेतारण का युद्ध या पाली का युद्ध, शेरशाह सूरी ने ये युद्ध जीतने के बाद में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की आज बादशाहत खो देता। जीत करके युद्ध सूरी ने जोधपुर का जो दुर्ग है, यहाँ पर गाइस कंफ्यूज मत होना, 2 या 3 किताबों से लिखा गया, अलग अलग यहाँ पर बताया जा रहा है। जो भी आपको मिले या जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप पढ़ लेना, लेकिन इसके बारे में पूर्णतः तथ्य नहीं दे सकते क्योंकि ये 2 या 3 किताबों में लिखा गया। जो ये युद्ध जीता था गिरिसुमेल का युद्ध, तो इसके बाद में जो शेरशाह सूरी उन्होंने जोधपुर दुर्ग किसको भेंट किया ये देखिए। प्रबंधक जो था, कुछ किताबों में बताया कि जीत कर के जोधपुर दुर्ग का प्रबंधक खवास खां को बना दिया गया। और कुछ के अंदर बताया गया भी शेरशाह सूरी ने गिरिसुमेल युद्ध को जीता और जोधपुर दुर्ग डवारा खां और ईसा खां को सौंप दिया गया 523 या 525 दिनों के शासनकाल के लिए। 2 लाइनें मिली हैं। शेरशाह सूरी ने गिरिसुमेल या जेतारण या पाली के युद्ध को जीतने के बाद में जोधपुर दुर्ग खवास खां को सौंप दिया, और सेकंड बात है डवार खां या ईसा खां को सौंप दिया। और कई जगह बताया रहा है भी प्रबंधक खवास खां को बनाया गया और इसने आगे डवार खां या ईसा खां को सौंप दिया। गाइस, आगे की अगर बात करें तो मालदेव ने दुर्ग जोधपुर पुनः प्राप्त कर लिया और पोकरण, सोजत
और सारण दोनों पाली के अंदर है, और मेड़ता आदि के किले बनाए। पोकरण, सोजत, सारण और मेड़ता किले बनाए। ये सोजत पाली के अंदर है और सारण भी पाली के अंदर है। गाइस अगर इनकी पत्नी उमादेव की बात करें तो मालदेव की पत्नी थी जो रूट करके अजमेर में रह रही थी, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के अंदर। 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हुई थी। 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हुई थी। ये प्रथम इनको मनाने के लिए, मतलब ये जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर रह रहे थे, तो मनाने के लिए इनको 2 या 3 बार व्यक्ति भी गए थे। प्रथम बार गया था ईश्वरदास और सेकंड बार गया था बाराहट। मनाने के लिए गए लेकिन रानी नहीं आई थी। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो मालदेव ने बनाए हैं। मारवाड़ चित्रकला का उद्भव मालदेव के समय में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगी। मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव या विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसके मालदेव के शासनकाल में। लेकिन गाइज ये आपको हर कहीं पर नहीं मिलेगा कि समाप्त हुआ था वो तख्त सिंह के शासनकाल में हुआ। गाइस ध्यान दीजिएगा कि आपको हर जगह मिल जाएगा कि मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव मालदेव के समय में हुआ था, लेकिन जो समाप्त है वो तख्त सिंह के शासनकाल में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। मालदेव चरित्र मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। ओके गाइस, अगर हम उसके बाद में चंद्रसेन की बात करते हैं, राव चंद्रसेन 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद रखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540, 1541 में चंद्रसेन का जन्म और 1542 में अकबर का जन्म। 1540, 41 और 42। राव चंद्रसेन 1541 में जन्म हुआ था और 1562 से 1581 तक ये इनका शासनकाल था। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और कहा किसने था? रेवे ने इनको मारवाड़ का प्रताप कहा है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का पंथ प्रदर्शक कहा जाता है, फॉरगेट हीरो कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, और इनको विस्मृति वाला राजा कहा जाता है, और अकबर विरोधी राजस्थान का प्रथम राजा कहा जाता है। 1564 की अगर बात करें तो 1564 में इनके भाई राम सिंह ने अकबर की शरण में गए और अकबर ने इनके विरुद्ध, यानी राव चंद्रसेन के विरुद्ध, अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध उनके भाई राम सिंह के कहने पर 1564 में हुसैन कुली खां को भेजा। तो उस युद्ध के अंदर या उन हुसैन कुली खां से डर करके चंद्रसेन भद्राजून चले गए थे। 1570 के अंदर अकबर ने नागौर के अंदर अपना दरबार लगाया और राजस्थान के राजाओं को बोला भी जो राजा अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं वो आकर के अधीनता स्वीकार कर ले। 1570 के अंदर नागौर दरबार। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब बनाया था। यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किन्होंने? राव चंद्रसेन ने। वह सिवाना को केंद्र बना करके मुकाबला किया था अकबर का। बीकानेर के राजा राय सिंह और उनके पुत्र कल्याणमल और पृथ्वीराज राठौड़, तीनों ये बीकानेर से आए थे। जैसलमेर से आया था हरि राय, बूंदी से आया था सुरजन हाड़ा। इन तीनों ने आए और अधीनता स्वीकार कर ली। बाकी भी छोटी छोटी रियासतों के राजा भी सम्मिलित थे, लेकिन मोस्ट ये तीनों ये जरूर याद रखनी है आपको। उसके बाद अगर बात करें हम 1572 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग राय सिंह को सौंपा था। जब जोधपुर 1572 के अंदर अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तो राय सिंह को यहाँ पर वो दुर्ग दे दिया गया था। चंद्रसेन सिवाना चला गया और वह वहाँ पर मुकाबला किया सिवाना से। धन की जब कमी आई तो चंद्रसेन के सामने, तो चंद्रसेन ने सोजत किला हर राय, जो कि जैसलमेर के थे, हर राय राजा को गिरवी रखा और जोधपुर किला और युद्ध किया। और जब वापस किला है वो हर राय से दोबारा पुनः प्राप्त कर लिया। धन की कमी आने पर सोजत किला जैसलमेर के राजा हर राय को गिरवी रख दिया और उसके बाद में पुनः वो जोधपुर का किला इन्होंने हासिल कर लिया। राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर के प्रशासक रहे थे, 1581, 82 और 83 तक। ये इनकी मृत्यु के बाद में अकबर ने जलाल खां और 1576 में शहबाज खां को भेजा था। किनके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध। अकबर ने जलाल खां को 1574 में और 1576 में शहबाज खां को राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था। मारवाड़ की ओर से अधीनता स्वीकार न करने वाले अंतिम शासक थे। याद रखना गाइस, मारवाड़ की ओर से अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला अंतिम राजा। 11 जनवरी 1581 को सचियाप जोधपुर के अंदर बेरसल के द्वारा जहर देने पर इनकी मृत्यु हो गई
1581, 82, 83 3 साल तक राय सिंह के पास में जोधपुर रहा था, यानी जोधपुर के प्रशासक थे ये, और मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। उदय सिंह की बात करते हैं। ऊपर गाइस आया था कि मारवाड़ की ओर से अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले अंतिम शासक। अब याद रखना दूसरी लाइन में मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार की। ठीक है राइट। उदय सिंह की बात करते हैं। मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, इन्होंने अकबर की शरण के अंदर चले गए थे और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों से विवाह पद्धति अपनाई और पुत्री मानमती या जोधा भाई का विवाह जहांगीर से करवाया था। उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह जिन्होंने किशनगढ़ बसाया। सूर सिंह राजा की बात करते हैं तो सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी और खुर्रम के मेवाड़ अभियान पर सूर सिंह उनके साथ गए थे। गद सिंह की अगर बात करते हैं तो गद सिंह को दलथंबन की उपाधि दी जाती है और जहांगीर ने दी थी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अमर सिंह की अगर बात करें तो अमर सिंह आपको तीसरे पार्ट के अंदर मिलेगा गाइज। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आपने देखा है पूरा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन विद जीके ट्रिक को, और अपने राजस्थान जीके या किसी भी भर्ती से रिलेटेड जीके के लिए आपको ये चैनल कारगर सिद्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।